बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज का आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 11। अभी तक के प्रीवियस टॉपिक्स में लेसन 1 टू लेसन 10 हमने लेटर, वर्ड, सेंटेंस एंड टाइप्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच किया कवर। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में नंबर 1 पे हमारा आता है नाउन। नाउन की हम डेफिनेशन पहले कर चुके हैं लेसन 10 में, जब हमने सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशंस की। अब थोड़ा सा हम इलॉबरेट करके इसको समझते हैं। अ नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड एज अ नाउन इज अ वर्ड, एक ऐसा हर्फ जो इस्तेमाल होता है एज द नेम ऑफ अ पर्सन, किसी शख्स का नाम, अ प्लेस, किसी जगह का नाम, अ थिंग, किसी चीज का नाम, एन एक्शन, कोई सा भी एक्शन, क्वालिटी यानी खूबी, और स्टेट या कोई सी भी हालत का नाम। ठीक, एज अगर हम इसको थोड़ा सा एक एक करके समझेंगे तो नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट। ठीक, अब हम इसको थोड़ा सा एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले पर्सन की बात करें तो हमारे पास नेम ऑफ पर्सन में क्या क्या आता है। पर्सन तो आप समझते हो, किसी भी पर्सन का, किसी भी शख्स का नाम। तो पर्सन में हमारे पास आप अपना अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे अली, रानी, ऐसे विकार, एट्सट्रा। यानी किसी भी शख्स के नाम को हम नाउन कहते हैं। और इससे पहले मैंने आपको समझाया था कि हर एक जो वर्ड है, हर एक जो नेमिंग वर्ड है वो नाउन कहलाता है। ठीक, एक्स्ट्रा। ये हो गया नेम ऑफ पर्सन। अब बात करेंगे हम नेम ऑफ पर्सन के बाद क्या है हमारा प्लेस। प्लेस क्या होता है? जगह, किसी जगह का नाम नाउन कहलाता है। जगह में आप किश्तवाड़ लिख सकते हो, आप डोडा लिख सकते हो, आप जम्मू लिख सकते हो, आप अपनी अपनी जगह का नाम लिख सकते हो जहाँ पे आप रहते हो। उसके बाद बात करें नेम ऑफ थिंग। इससे पहले मैंने लेसन 10 में आपको नाउन को डिफाइन करते समय समझाया था कि हमारे पास, हमारे आसपास में जो भी चीज़ें हैं उनका नाम होता है। अभी मेरे आसपास में, मेरे हाथ में पेन है, आसपास में टेबल है, चेयर है, तो ये सभी चीज़ें नाउन कहलाती हैं। इसी तरीके से अगर बात करें क्वालिटी की, एक्शन और क्वालिटी, हमारे पास क्वालिटी में आप सच्चाई, ईमानदारी, कुछ क्वालिटीज़ अच्छी क्वालिटीज़ भी होती हैं, कुछ बुरी भी होती हैं। तो अगर बात करें हमारे पास ट्रुथ, सच्चाई को कहते हैं। इसी तरीके से साइलेंस, खामोशी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, एट्सट्रा। उसके बाद हालत, कौन सी हालत में नेम ऑफ स्टेट, तो कोई सोया हुआ है, कोई बैठा हुआ है, बैठने किसी हालत, सोने किसी हालत, मरने किसी हालत। तो दीज आर द स्टेट्स। ये सभी हमारे पास क्या कहलाती हैं? जो भी वर्ड नाउन कहलाते हैं। ठीक, अ नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग,
एन एक्शन, क्वालिटी और स्टेट। ये अपनी डेफिनेशन याद रखनी है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसको मैं इरेज करता हूं और अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन या आप कह सकते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। इसम की किस्में, टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में नंबर 1 पे आता है। नाउन की डेफिनेशन हमने समझी। अब हम समझेंगे कि नाउन किस किस टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे हमारे पास आता है प्रॉपर नाउन। नंबर 1 प्रॉपर नाउन। नंबर 2 हमारा आता है कॉमन नाउन। नंबर 3 हमारे पास, नंबर 1 हो गया हमारा मखसूस, खास इसम। फिर कॉमन नाउन, आम सा नाम, आम सा नाउन। इसी तरीके से नंबर 3 पे हमारा आता है कलेक्टिव नाउन। डेफिनेशन से, एग्जाम्पल से हम इन सभी काइंड्स को समझेंगे। नंबर 4 पे हमारे पास आता है मटेरियल नाउन। और उसके बाद द लास्ट वन इज नंबर 5। नंबर 5 हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हो गया हमारी टाइप्स ऑफ नाउन। एक एक करके आप अच्छे से याद रखोगे। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ नाउन। अब हम एक एक करके इनकी टाइप्स को डिफाइन करेंगे और एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रॉपर नाउन। इसमें खास। तो प्रॉपर नाउन में हमारे पास द नेम गिवन टू a particular person, the name given to a particular person, place or thing is a proper noun। वो नाम जो किसी खास शख्स को दिया जाए, किसी जगह को, किसी चीज को, वो हमारा क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन। मखसूस नाम, एक खास इसम। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, आपका नाम एक प्रॉपर नाउन है। आपको किसी और नाम से नहीं बुलाया जा सकता। आप जिस शहर में रहते हो, हर एक शहर को हम उसी नाम से नहीं पुकार सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नाम अली है तो आपको अली की जगह पे किसी और नाम से नहीं पुकारा जा सकता। तो ये आपके लिए एक प्रॉपर नाउन हो जाता है। इसी तरह से अगर डेज में आज थर्सडे है तो थर्सडे क्या है? एक प्रॉपर डे है, एक खास दिन है। हर डे थर्सडे नहीं हो सकता। इसी तरीके से कुरान, कुरान शरीफ, दैट्स अ प्रॉपर, एक पर्टिकुलर बुक है, एक खास किताब है। हर किताब को हम कुरान नहीं कह सकते। इसी तरीके से अगर जगह में जम्मू, हर एक सिटी को हम जम्मू नहीं कह सकते। एक प्रॉपर नाउन है, एक पर्टिकुलर नेम है। इंडिया एक स्पेशल, एक खास कंट्री है। हर कंट्री को हम इंडिया नहीं कह सकते, एक्स्ट्रा। ठीक, तो आई होप प्रॉपर नाउन आप समझ गए होंगे बहुत इजी तरीके से। उसके बाद हमारे पास आता है नंबर 2 पे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन हो गया हमारा नंबर 1। नंबर 2 पे हमारा आता है कॉमन नाउन। जब हम टाइप्स ऑफ नाउन कर रहे हैं, काइंड्स ऑफ नाउन कर रहे हैं, तो कॉमन नाउन क्या होता है? अ कॉमन नाउन इज, a common noun is
a name shared by shared in a common noun is a name shared in common by everyone. इसको भी आप अच्छे से समझोगे, अच्छे से याद रखोगे। जो कॉमन नाउन होता है इज अ नेम, नाम है, शेयर्ड इन कॉमन बाय एवरीवन, मतलब कॉमनली हर कोई शेयर कर रहा है ऑफ द सेम क्लास और ग्रुप, सेम क्लास का या सेम ग्रुप का। एग्जाम्पल से समझते हैं हम कॉमन नाउन को। देखो प्रॉपर और कॉमन में क्या फर्क है। जैसे हमारे पास एक खास नाम है, आपके नाम सभी के खास हैं, लेकिन सबको मिलके, सभी बॉयज़ को मिलके हम बॉयज़ कहते हैं, चाहे वो किसी भी शहर का हो। हम लड़के को लड़का ही कहेंगे कॉमनली। अगर आप किसी भी क्लास से हो, किसी भी ग्रुप से हो, कॉमनली हर कोई आपको लड़का कह रहा है। आप लड़की हो तो आपको लड़की कहा जा रहा है, ठीक। तो दैट मीन्स इट इज कॉमन नाउन। आम सा बॉयज, दैट इज कॉमन। लड़का कहीं का भी हो, लड़का ही कहलाएगा। इसी तरीके से अभी मैंने लिखा था ऊपर थर्सडे, प्रॉपर है। डेज, किसी भी दिन को हम डे कह आज कौन सा डे है, कल कौन सा डे होगा, तो डेज। बुक्स, किसी भी किताब को हम बुक कहेंगे। अम्ब्रेला, हम अम्ब्रेला का अलग से कोई मखसूस नाम नहीं ले रहे हैं कि ये कौन सी कंपनी का है, ठीक। किसी भी छाते को हम छाता कहेंगे। पेन, अब आपके पास राइटोमीटर है, आपके पास अभी मेरे पास मार्कर पेन है, तो मैं हर एक पेन को पेन ही कह रहा हूँ। तो कॉमनली जो हमारा एक नेम है, उसी नेम को हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है। और इसमें अब हम समझेंगे कॉमन नाउन की भी कुछ टाइप्स होती हैं। इसको मुझे थोड़ा सा करना होगा रब ऊपर से प्रॉपर नाउन को और कॉमन नाउन को, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि हमारे पास कॉमन नाउन किस किस तरह के होते हैं। तो पहले मैं इसको इरेज करता हूँ। हाँ जी, तो कॉमन नाउन हमारे पास टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन, टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की कौन कौन सी टाइप्स है। बहुत बार काइंड्स ऑफ नाउन में इनको भी गिना जाता है, लेकिन ये असल में कॉमन नाउन की टाइप्स होती हैं। क्या क्या होती हैं हमारे पास, काउंटेबल कॉमन नाउन और अनकाउंटेबल कॉमन नाउन। काउंटेबल कॉमन नाउन और दूसरी टाइप होती है हमारे पास अनकाउंटेबल। तो ये तो आप वर्डिंग से ही समझ गए होंगे। काउंटेबल क्या होता है, जिनको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल कॉमन नाउन क्या होता है, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। वो नाम जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, वो चीज़ें जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल कहलाएंगी, और जिनको हम गिन पाते हैं वो हमारे पास काउंटेबल कहलाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन लिखने की कोई अलग से ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं काउंटेबल कॉमन नाउन हमारा क्या होता है। देखो, लड़के कहीं पे खेल रहे हैं या लड़कियां कहीं पे खेल रही हैं, ठीक। तो लड़कियों को गिना जा सकता है, लड़कों को गिना जा सकता है, ठीक। बच्चे क्लास में हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 30 हैं, तो गिना जा सकता है। तो क्या हो जाएगा हमारा काउंटेबल, ठीक। जैसे गर्ल्स प्ले इन द ग्राउंड, ठीक, लड़कियां ग्राउंड में खेलती हैं, तो गर्ल्स हम काउंट कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, जिसको हम काउंट कर पा रहे हैं, चाहे वो पर्सन है, चाहे वो प्लेस है, चाहे वो थिंग्स हैं, तो हमारे पास क्या कहलाएंगी,
वो हमारे पास कह रहेंगे काउंटेबल कॉमन नाउन, यानी जिनको हम काउंट कर पाते हैं। और इसी तरीके से अगर बात करें अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल कॉमन नाउन, जिनको हम गिन नहीं पाते, गिन नहीं सकते, ठीक, वो हमारे पास कौन कौन से हैं? जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं काउस गिव मिल्क, काउस गिव मिल्क, गाय क्या करती हैं? दूध देती है। जो मिल्क है ये क्या है? हमारा अनकाउंटेबल, ठीक। मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, मिल्क हमारा क्या हो गया? अनकाउंटेबल, ठीक। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल, ठीक। काउंटेबल हमारा क्या होता है? जिनको हम गिन पाते हैं। और अनकाउंटेबल अगर उर्दू में हम बोले तो अनगिनत, जिनको हम गिन नहीं पाते, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा काउंटेबल कॉमन नाउन कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल कॉमन नाउन कौन से होते हैं, प्रॉपर नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या होता है। इसके बाद इसको करता हूँ मैं इरेज और आगे बढ़ते हैं हम इसकी नेक्स्ट काइंड की और, दैट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हमारा क्या होता है इसको समझते हैं। Our third type, the first one is proper noun, the second one is common, and the third one is collective noun. Collective noun. कलेक्शन क्या होता है? मतलब हम इसको अगर मान के चलें एक मजमूई इसम, ठीक। कलेक्टिव नाउन, इसकी डेफिनेशन समझते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम गिवन to, a collective noun is a name given to a number of things, a name given to a number of things taken as a whole. बहुत सारी चीज़ों को मिलके हम को एक नाम देते हैं। ग्रुप एंड कलेक्शन, ठीक। बहुत सारी चीज़ों को मिलके हम एक नाम दे रहे हैं, बहुत सारे पर्सन्स को मिलके हम कोई एक नाम दे रहे हैं। जैसे क्लास है, बहुत सारे बच्चे क्लास में हैं, तो एग्जाम्पल से समझते हैं कलेक्टिव नाउन क्या होता है। जैसे टीम, 11 प्लेयर्स मिलके, 11 लोग मिलके एक टीम बन रही है, तो दैट इज द कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन। आर्मी, बहुत सारी फौज मिलके हम क्या बोलेंगे? भाई आर्मी है, ठीक। इसी तरीके से क्राउड, ठीक, भीड़ है, बहुत सारी भीड़ है, तो बहुत सारे लोग मिलके हम क्या बोल रहे हैं? भाई बहुत सारी भीड़ है, ठीक, बहुत सारे लोगों की भीड़ है, तो दीज आर द कलेक्टिव नाउन। बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स में जैसे हर्ड, तो हर्ड हमारा क्या होता है? जो हर्बीवर्स का ग्रुप होता है जानवरों का, उसको हम हर्ड बोलते हैं। इसी तरीके से फ्लॉक, भेड़ बकरियों का कोई ग्रुप है तो हम फ्लॉक बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स, क्लस्टर ऑफ स्टार्स, क्लस्टर हमारा एक कलेक्टिव नाउन होता है। तो आप इसमें कलेक्टिव नाउन में ढेर सारी एग्जांपल्स दे सकते हैं, सिर्फ अपने डेफिनेशन को समझना है, ठीक। कलेक्टिव नाउन इज अ नेम गिवन टू ए नंबर ऑफ थिंग्स टेकन एज होल, ग्रुप एंड कलेक्शन, दैट इज टीम, आर्मी, क्राउड, हर्ड, फ्लॉक एक्सेट्रा। इसके बाद नंबर 4 पे हमारा आता है मटेरियल नाउन, मादी इसम, ठीक। मटेरियल नाउन, ये मटेरियल से ही निकलता है, बहुत आसान है इसको समझना, डेफिनेशन को याद रखना। अ मटेरियल नाउन यानी जो हमारा एक मादी इसम होता है, क्या होता है?
is the word used for a material noun is the word used for the substance. A material noun is the word used for the substance of which things are made. बहुत इजी, आसान सी डेफिनेशन आप याद रखोगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। मादी इसम क्या होता है? वो वर्ड जो इस्तेमाल होता है उन सब्सटेंसेस के लिए जिनसे चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे गोल्ड, ठीक, सोने से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लोहे से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, सिल्वर से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लकड़ी से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, कॉपर से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये जो हमारे पास गोल्ड, आयरन, सिल्वर, कॉपर वगैरह, इनसे बहुत सारा मटेरियल बन सकता है, ठीक। तो ये क्या कहलाते हैं हमारे पास? मटेरियल नाउन। सिंपल सी डेफिनेशन विद एग्जांपल। आई होप आप समझ गए होंगे। और अब हम करते हैं इसका लास्ट वन, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके लिए हमें ये कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन को करना होगा रब। आई होप आप साथ में नोट डाउन कर रहे होंगे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको। नंबर 5 पे हमारे पास आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझते हैं। अ नाउन डिनोटिंग an idea, quality, and state, rather a noun denoting an idea, quality, and state rather than a concrete, CRETE, concrete, concrete थिंग क्या होता है हमारी? कोई ठोस ऑब्जेक्ट, कोई ठोस चीज, ठीक, rather than a concrete object। जब किसी ठोस चीज का नाम, किसी ठोस ऑब्जेक्ट का नाम abstract noun नहीं। we can't experience, experience these nouns with senses। हमारे जो senses हैं, आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन, जो हमारे सेंसेस हैं, इनसे हम इनको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, ठीक। वो मतलब दैट इज आइडिया, कोई ख्याल, कोई खूबी, कोई क्वालिटी, कौन सी हालत में, कौन सी स्टेट में है, विदाउट मतलब रादर देन ए कंक्रीट ऑब्जेक्ट, इसमें कोई ठोस ऑब्जेक्ट नहीं होता। और हम वी कैन नॉट एक्सपीरियंस दीज नाउन्स विद सेंसेस। हम सेंसेस के इस्तेमाल से हम इनका एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, इनका तजर्बा नहीं कर सकते। अगर एग्जाम्पल से समझेंगे तो जैसे हमारे पास ट्रुथ, सच्चाई, तो सच्चाई हम अपने सेंसेस से हम इसका एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। हम सच्चाई को हाथ नहीं लगा सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। दैट इज इन द वे कि भाई ये कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है। डेंजर, हैप्पीनेस, ठीक, ये चीजें आप महसूस कर सकते हो, ठीक। एंगर, गुस्सा, इसी तरीके से फ्रीडम, आजादी, यू मे फील, नॉट इवन टच, लव, हेट, प्यार, नफरत, गुस्सा, आजादी, खुशी, खतरा, सच्चाई, ईमानदारी, दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ठीक।
तो ये हमारा टाइप्स ऑफ नाउन में नाउन और उसकी सभी टाइप्स, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हो गया हमारा कंप्लीट। आज की वीडियो, आज की लेसन में हमने पढ़ा नाउन और टाइप्स ऑफ नाउन। ये हो गया आज कंप्लीट। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।